प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जून शनिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 19 से 21। एलियस पर्वत प्रदेश से चला गया और उसने साफाट के पुत्र एलियस के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलियस ने अपने बैल छोड़कर एलियस के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलियस ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलियस लौटा। उसने 1 जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मज़दूरों को खिलाया। मज़दूरों के खाने के बाद एलियस उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 33 से 37 तक। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो ईश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वो उसका पावदान है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम उसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हम सुनते हैं कि नबी एलिया द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में एलीशा को चुनने और एक अनोखे तरीके से उसके अभिषेक करने की बात हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं। तिशबे निवासी नबी एलिया ने राजा आहाब और अन्य राजाओं के ज़माने में इस्राएली लोगों को प्रभु परमेश्वर का पक्का अनुयायी बनने के लिए लोगों को उत्साहित किया। उन्हें विश्वास में पक्के बने रहने के लिए बहुत सारे तरीकों से उन्हें प्रवचन दिया। और हम राजाओं के पहले ग्रंथ के 17वें अध्याय से एलिया नबी के बारे में सुनते हैं। और बहुत कठिन जीवन, तापस्वी जीवन, वो किरीट के घाटी में रहकर
केवल नदी के पानी से और जो रोटी और मांस कौवे प्रतिदिन उनको लाते थे, उन्हीं से वो अपना गुजारा करते थे। और वो अपने जीवन में तमाम चमत्कार और सत्ता पर बैठने वालों को चुनौती देकर लोगों को ईश्वर से जोड़ने के बाद जीवन के अंत में अपने उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। और एक अनोखा तरीका वो अपनाते हैं। खेत में जाते हैं जहां शफाट का पुत्र एलीशा खेत में हल चला रहा है। वो छोटा मोटा किसान नहीं, बहुत बड़ी ज़मीन के बड़े खेत के मालिक है। और इसीलिए 12 अलग अलग बैलों की जोड़ी के साथ वो हल चलाते हैं। अलग अलग लोगों को लगाए गए और 12वीं जोड़ी को वो स्वयं हल चला रहे हैं। और इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े किसान है। वो वैसा किसान नहीं जो खेत के किनारे खड़े होकर काम करवाता है, वो स्वयं हल चलाता है। अन्य खेतिहर मजदूरों के साथ स्वयं जुड़ जाता है। और उसी समय नबी एलिया वहाँ आ जाता है और अपनी चादर एलिया नबी एलीशा के शरीर पर डाल देता है। और चादर डालने का अर्थ वैसा ही है जैसे हाथ से अभिषेक करना और उस नए व्यक्ति को का अभ्यंजन करके, तेल से अभ्यंजन करके उसे सामर्थ्य देना। किसी के सर पर तेल से अभिषेक करने का मतलब उसे सामर्थ्य देना होता है। उसी तरह चादर देना एक प्रतीक है, व्यक्ति को अपने काबू में पा लेने का प्रतीक है, उसे अपना संरक्षण देने का वो प्रतीक है। और चादर देने का प्रतीक का अर्थ यह भी है कि पद और अधिकार दिलाने का प्रतीक। और नबी के पद और अधिकार की गरिमा को प्रकट करने का एक तरीका था चादर देने का। एलीशा ने अपने शरीर में एलिया के द्वारा दिए गए चादर को देखा और उसका अर्थ समझ लिया। तुरंत उस बुलाहट का उसने उत्तर दिया। वो अपने माता पिता के पास जाकर उन्हें चुंबन देकर उनसे विदा लेता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और खेत में वापस आता है और अपने साथी खेतिहर मजदूरों को, पड़ोसियों को, जितने भी अपने परिचय के लोग हैं, उन सबको एक प्रीति भोज देता है। और उस प्रीति भोज को पकाने के लिए वो अपना हल जलाता है, अपने हल का उपयोग करता है। उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब अब से किसानी उसका पेशा नहीं, अब से वो प्रभु के अनुगमन के लिए तैयार है, प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार है, एक भविष्यवक्ता बनने के लिए वो तैयार है, नबी बनने के लिए तैयार है। वो अपने गुरु एलिया का अनुगमन, अनुसरण और अनुपालन करता है और सब कुछ को त्याग कर अपने गुरु के पीछे जाता है। सर्वस्व के पीछे वो निकलता है, यानी परमेश्वर के पीछे। महान महान चमत्कार बाद में नबी एलीशा करते हैं और इस्राएलियों को अपनी शिक्षा से, अपने चमत्कारों से परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखने का प्रयास करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नबी एलिया और नबी एलीशा ये दोनों हमें चुनौती देते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्यागे और अपने विश्वास में अड़िग रहकर, अपने बुलाहट में अड़िग रहकर परमेश्वर के लिए कार्य करें और सारा हमारी मन की सोच पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित हो। आज के
सुसमाचार में जो पर्वत प्रवचन का हिस्सा है, हम दो बातें मुख्य रूप से सुनते हैं। यीशु कसम खाने के या सौगंध खाने या शपथ खाने के विरुद्ध अपनी बात करते हैं। और दूसरी बात, तुम्हारी बातों में इतनी बात ज़रूर हो, हाँ कि हाँ और ना कि ना, और जो उससे अधिक है वो पाप से उत्पन्न होता है। तो इन दोनों बातों पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। पर्वत पर प्रवचन के बारे में कहा जाता है कि ये औसत दर्जे के जीवन के लिए के बदले एक चुनौती है। इसीलिए प्रभु यीशु पर्वत पर प्रवचन के दौरान क्रोध के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, तलाक के खिलाफ, शपथ के खिलाफ, दुश्मनों के से प्रेम के पक्ष में आदि इत्यादि बहुत सारे विषयों पर प्रवचन देते हैं। और लोग अक्सर शपथ खाते हैं, और जिस तरह आज के पाठ में के शुरुआत में बताया गया, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है झूठी शपथ मत खाओ। झूठी शपथ नहीं खाना है, ये पुराने नियम में लिखा है। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करना, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और ना पृथ्वी की, क्योंकि परमेश्वर का पावदान इसी पृथ्वी पर हैं, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अक्सर हम सुनते हैं एक दूसरे को, लोग शपथ खाते हैं और ईश्वर के नाम लेकर भी शपथ खाते हैं। जब लोग ईश्वर की शपथ खाते हैं तो लोग ईश्वर का निरादर करते हैं, ईश्वर का अपमान करते हैं। ईश्वर हमारे जीवन का हिस्सा है। ईश्वर को जीवन की हर बात में और हर घटना में लाना अच्छी बात है, और इसके लिए प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए अच्छे नमूने हैं, अच्छे आदर्श हैं। और ईश्वर को जीवन के सामान्य घटनाओं में, सामान्य बातों में यीशु ने पाया और उसे प्रकट भी किया, और ये ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को यीशु ने अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया। आसमान में उड़ रही पंछियों को दिखाकर, खेत में खिल रहे फूलों को दिखाकर, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बारे में यीशु ने हमें समझाया। जिस स्त्री ने अपना सिक्का खोया, और जिस स्त्री ने आटे में खमीर मिलाया, और खेत में हल चलाने वाला किसान, खेत में बीज बोने वाला किसान, वो बुद्धिमान कारिंदा जो अपने मालिक के साथ छल कपट करता है लेकिन अपने लोगों को मित्र बनाते हैं, और 5 समझदार कुंवारियां और 5 नासमझ कुंवारियां, और राई का दाना, खेत में पाया गया अमूल्य मोती, युद्ध की तैयारी कर रहा सेनाध्यक्ष, घर बनाने वाला निर्माता, इन सब में ये सारी बातें दिन प्रतिदिन की बातें हैं। इन सब में अपने प्रवचन के द्वारा यीशु ने प्रवचन की सामग्री ढूंढ ली, परमेश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ने की सामग्री। हर घटना में, हर बात में ईश्वर को ढूंढने का एक अनोखा तरीका यीशु ने अपनाया। जब हम बात करते हैं तो हमारे शब्दों की सत्यता की गारंटी हमारी सत्य निष्ठा से आती है, हमारी ईमानदारी से आती है, और हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा पर हमारे शब्दों की सत्यता की गारंटी निर्भर रहता है। हर बात में
शपथ खाने से परमेश्वर की प्रतिष्ठा और मनुष्य की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। इसी तरह एक और बात यीशु कहते हैं, तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। एक चीन देश में और हमारे अपने देश में भी एक कहावत है कि दो नावों पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो हमारे व्यवहार में दोहरापन जो है, दोहरा व्यवहार, डबल स्टैंडर्ड जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये ना हो। हाँ में हाँ यदि हम कहते हैं, ईमानदारी से वो हाँ का शब्द हो, हाँ की हाँ, ना की नहीं, ये हमारा व्यवहार, ये हमारे शब्द होना चाहिए। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन में दोहरापन ना हो, दोहरा व्यवहार ना हो, डबल स्टैंडर्ड ना हो। ईमानदारी हाँ, हमारा जो ईमानदारी का हाँ हो, और ना पक्का ना हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार हाँ का मतलब है शैतान के प्रति पक्का ना होना चाहिए। पवित्रता के प्रति ईमानदार हाँ का मतलब है पाप के प्रति पक्का ना। और ईश्वर के राज्य के प्रति ईमानदार हाँ का मतलब है सांसारिक तरीकों के प्रति पक्का ना कहना। हम अपने हाँ में हाँ सुदृढ़ बने रहने के लिए और ना में ना की बात में सुदृढ़ रहने के लिए प्रभु यीशु ही हमारा आदर्श है। इब्रानियों के नाम पत्र के 13वें अध्याय के 8वें पद पर लिखा है, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यीशु के इन वचनों को सुनने के बाद अपने से हमें पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने प्रतिदिन के व्यवहार में, अपने बातचीत में ईमानदारी, विश्वस्तता पर केंद्रित हूँ, या क्या मेरे अंदर दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है। जीवन के तमाम दबाव, उत्पीड़न के बावजूद क्या मैं अपने क्रिस्तीय जीवन में ईमानदार हूँ, या मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, उदासी का जीवन जीता हूँ। क्या मैं अपने जीवन के हर मोड़ पर परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता हूँ, या उत्कंठा, उदासी, विषाद, अवसाद आदि में गुजर रहा हूँ। आज की दुनिया आगे बढ़ने के लिए झूठ, बेईमानी, छल कपट, दोहरापन का प्रचार करती है, लेकिन सच्चे क्रिस्तियों को दो नावों पर अपने पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन यीशु की तरह हाँ में हाँ, ना में ना की बात स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। यीशु के जीवन को देखिए, 30 साल तक लगातार ईश राज्य के मूल्यों पर उन्होंने मनन चिंतन किया, और उसके बाद 3 साल उसका प्रचार प्रसार किया, और उसके अंत में 3 घंटे क्रूस पर लटके रहे, ये प्रमाण देते हुए कि मैंने जो बातें कही, हाँ में हाँ की बात में मैं सुदृढ़ हूँ, और ना की बातें पर ना करते हुए मैं सुदृढ़ हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु पर केंद्रित होते हुए हम यीशु को अपने जीवन का पूरा नमूना बनाते हुए हम आगे बढ़े और अपने उसूलों पर, ईश्वर के राज्य के मूल्यों पर पक्के और सुदृढ़ रहें। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे सम्मुख अपना सर झुकाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हमें जो क्रिस्तीय जीवन मिला है, क्रिस्त के अनुयायी बनकर तेरे प्रेम का अनुभव करने, उस प्रेम को और ईश्वर राज्य के मूल्यों को दूसरों के साथ साझा करने का तूने जो बुलावा दिया, तू जो अवसर देता है हमें प्रतिदिन, इसके प्रति हम तेरे आभारी हैं प्रभु। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बल दे, सामर्थ्य दे कि हम नबी एलिया की तरह, नबी एलीशा की तरह दुनियावी चीज़ों के प्रति ना कर सके और संतों की तरह, प्रभु यीशु की तरह जीवन में, अपने व्यवहार में किसी तरह का दोहरापन हमें ना हो, लेकिन हम तुझे अपना आधार मानते हुए, यीशु को अपना आधार मानते हुए, पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक मानते हुए जीवन के हर पल अपनी हाँ में सुदृढ़ बने रहें और ना में सुदृढ़ बने रहें और तेरे मार्ग पर चलते रहने की कृपा और सामर्थ्य हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी